जे हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। एक बार वंदना हजार बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना। जे हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। जे हाथ जोड़े गुरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभा मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी पाठ पर विराजमान। कोकिल कंठी महासाधु श्री चित्रा जी एवं महासाधु श्री अरिहंतिका जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्यदय से भाग्यदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। महासाधु श्री जी ने बड़ी कृपा फरमाई। कषायों के ऊपर, क्रोध के ऊपर, आत्म दमन के ऊपर सुंदर शब्द और भजनों के माध्यम से आप सबको धर्म का लाभ प्रदान किया। हम अपने प्रसंग पर लौटे। जीना कला है तो मरना भी एक कला है। कला अर्थात एक तरीका, एक सलीका जिसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है और अभ्यास से व्यक्ति समय आने पे परफेक्ट हो जाता है। अभ्यास बढ़ता है तो उस व्यक्ति को वह कार्य सामने उपस्थित होने पर असहजता महसूस नहीं होती, और जिसका अभ्यास नहीं है उस व्यक्ति के सामने जब ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तो वह व्यक्ति खुद को सहज महसूस नहीं करेगा और असहजता में कुछ ना कुछ गलती कमिट करेगा। तो परमात्मा ने कहा, चरे पयाय परिसंकमाणे जंग किंची पासंग इह मन्नमाणे लाभंतरे जीवियं वूह इत्ता पच्छा परिन्नाय मलावधंसी। जब तक जीना है, परमात्मा कह रहे हैं कि तुम दोषों से, गलतियों से, त्रुटियों से भय खाते हुए अर्थात हमेशा अवेयर होते हुए आगे बढ़ो कि मन से, वाणी से, शरीर से कुछ भी गलत ना हो जाए। मगर बहुत कोशिश करने पर फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती है। कभी वातावरण प्रभावित करता है, कभी पूर्व के संस्कार प्रभावित करते हैं, कभी हमारा आहार प्रभावित करता है और उसके कारण हमारे बिहेवियर में बहुत से ऐसे चेंजेस दिखाई देते हैं जो धर्म के, शांति के वातावरण के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए अनुकूल नहीं होते। और उस परिस्थिति में आत्मा अपने प्रेजेंट को तो पल्यूट कर ही रहा है, अपने फ्यूचर के लिए भी गलत ही प्लानिंग कर रहा है।
तो परमात्मा कह रहे हैं यदि कोई विष का पौधा लग गया है तुम्हारे आत्म रूपी उद्यान में, तो उसे उखाड़ने के लिए तत्पर रहो, उसे दूर करने का अभ्यास करो और आगे बढ़े। लाभंतरे जीवियं वूह इत्ता, शरीर से लाभ होता है। भगवान ने कहा जब तक लाभ मिल रहा है तब तक। लाभंतरे जीविय वूह इत्ता, जीवन का मतलब शरीर और आत्मा का जो ये संयोग है, इसका नाम क्या है? जीवन। इसका नाम जिंदगी है। अब जब तक ये शरीर तुम्हारी साधना में उपयोगी है, भगवान कह रहे हैं इससे लाभ लो। इससे क्या लो? इट मीन्स शरीर से लाभ होता है। शरीर से लाभ। दिवाली आती है तो लिखते हैं शुभ लाभ। क्या लिखते हैं? लाभ का मतलब है किसी चीज़ का मिलना। अब किसी चीज़ का मिलना हमारे लिए शुभ होता है और किसी चीज़ का मिलना हमारे लिए अशुभ भी तो होता है। घर में किसी संतान का जन्म लेना धन्ना की तरह प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने वाला भी होता है, और किसी ऐसे मंद भागी का जन्म लेना जो मिली हुई प्रॉपर्टी है उसको गंवाने वाला भी होता है। कोई बहू घर में आती है तो घर में खुशियाँ आ जाती है, और कोई बहू आती है घर में खटपट रहने लग जाती है। अब सिंपल लाभ का मतलब मिलना, किसी का मिलना हमारे ऊर्ध्वारोहण में, हमारी आध्यात्मिक उन्नति में कारण बनता है, और किसी का मिलना हमारी आध्यात्मिक उन्नति में नहीं, अवनति में कारण बनता है। सिंपल समझे, किसी का मिलना हमारे कर्मों को और बढ़ाता है, और किसी का मिलना हमारे ऑलरेडी जो कर्मा है उनको उतारने में हमारा सहयोग करता है। अब सिंपल सी एग्जांपल लो ना। अब चेहरा या बर्तन, अब चेहरा ऑयली बहुत है तो क्या बोलते हैं? बेसन लगा लो। बर्तन में बहुत ज़्यादा लग गया है ना, नीचे लग गया है, बोलते हैं राख से उसको क्या करो? मिलना इज रिलेशन, दो चीज़ों का मिलना। अब ये मिलना कैसा है? उस मैल को दूर करने वाला, और किसी का मिलना और ज़्यादा मैल को बढ़ाने वाला। सपोज ऑलरेडी कपड़े पे ऑलरेडी ऑयल लगा है और मिट्टी भी लगी है, और आपने ऊपर से और ऑयल डाल दिया, तो क्या होगा? जिंदगी में किन्हीं लोगों का मिलना हमारी शुद्धि में कारण बनता है, और किन्हीं का मिलना हमारी अशुद्धि को और एकमुलेट करने वाला होता है। तो परमात्मा कह रहे हैं चरे पयायं परिसंकमाणे जं किंचि पासं इह मन्न माणे, लाभंतरे जीविय वूह इत्ता, शरीर से लाभ भी हो सकता है और शरीर से नुकसान भी हो सकता है। दोनों बातें हैं। अब यदि नुकसान वाले काम करेंगे तो यही शरीर हमें दुख देने वाला बन जाएगा, और यदि इसी देह से कुछ उत्तम सुनेंगे, क्योंकि बॉडी के ही पार्ट्स है ना, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना, चिंतन करना, ब्रेन को यूज़ करना, बोलने की वोकैबुलरी को यूज़ करना, फिजिकली किसी की हेल्प, सेवा करना। तो परमात्मा कह रहे हैं जब तक तुम्हारे इस देह के माध्यम से कुछ अच्छे काम हो रहे हैं, कुछ सच्चे काम हो रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे तुम्हारी अशुद्धियाँ, आत्मा की इम्प्योरिटीज, वो गलत संस्कार मंज रहे हैं, क्लीन हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति, ग्रोथ हो रही है, तुम्हारा क्षमा का भाव, विनम्रता का, सरलता का, संतोष का, जो तुम्हारी अपनी
डिवाइन पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारी अपनी स्पिरिचुअल प्रॉपर्टी है, वो जितनी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है, जितनी ज़्यादा तुम्हें मिल रही है, इट मीन्स तुम देह से फ़ायदा ले रहे हो। मगर यदि देह के माध्यम से पाप बढ़ रहे हैं, आश्रव के द्वार बढ़ रहे हैं, लाभ नहीं नुकसान ज़्यादा हो रहा है, तो परमात्मा कहते हैं लाभंतरे जीविय वो है गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया, चुकता है संसार में नो, हो रब मेरे सतगुरु बन के आया, भूलिया गम ज्ञाता गम। तो परमात्मा का संदेश, परमात्मा का मैसेज, लाभंतरे जीविय वूह इता, जब तक इस शरीर के माध्यम से लाभ मिल रहा है तब तक तुम्हें इस देह का ख्याल रखना है, तब तक तुम्हें इस देह का ख्याल रखना है, केयर करनी है। और जब लगे कि लाभ अब नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है, ऐसी सिचुएशन में परमात्मा की हिदायत है पच्चा परिणाय मलावधंसी, अर्थात लाभ लिया जिंदगी का यह पूर्व भाग हुआ। पच्चा का मतलब पश्चात, बाद में। बाद में मतलब कब बाद में? जब इससे लाभ ले लिया उसके बाद में, क्योंकि किसी भी चीज़ को यूं ही थोड़ा फेंक दिया जाता है। सपोज़ आपने कुछ पत्तल बनाई है, दोना बनाया है, उसको यूज़ करोगे तभी डस्टबिन में डालोगे, ये तो नहीं बनाया और कचरे की पेटी में फेंक दोगे। जीवन मिला, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ऐसे स्पॉइल कर दे, सुसाइड करके ख़त्म कर दे, ऐसा नहीं, बल्कि संथारा, पच्चा परिणाय, पच्चा मीन्स पश्चात। किसके पश्चात? जब हमने इससे बहुत लाभ लिया, इसको बहुत यूज़ किया, इसको धर्म के कार्य में हमने बहुत लगाया, फाइनली अब ये सहयोगी नहीं बन पा रहा, अब ये हमारे काम में नहीं आ पा रहा, हमारी धर्म की साधना में किसी तरह से सपोर्टिव की भूमिका नहीं निभा रहा, तो परमात्मा कहते हैं उस टाइम उस यूनिवर्सल ट्रुथ को रियलाइज़ करो, मैं आत्मा हूँ, शरीर, और डेथ इज़ इनएविटेबल ना, मौत तो टालने पर भी टलने वाली नहीं है। शरीर और आत्मा का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये सदा तो रहने वाला नहीं है। फिर रोते रोते हाय तौबा तौबा करते, ये मेरा वो मेरा, शरीर मेरा, ऐसा आरत ध्यान करते, ऐसा मेंटल बर्डन लेकर के नहीं मरना है। मरने की भी एक विधि है, मरने की भी एक कला है, मरने का भी एक सलीका है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा मरना भी महोत्सव हो जाए, दूसरों के लिए प्रेरणादायक और तुम्हारे कल्याण का हेतु बन जाए। इसलिए उस अंतिम क्षणों में तुम्हें घबराना नहीं है। जिस टाइम लोम हर्ष अर्थात रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं जब मौत दिखाई देती है, क्योंकि जिजीविषा मीन्स जीने की इच्छा, सर्वाइवल करने की जो भावना है वो ईच एंड एवरी बॉडी में होती है, एक छोटी सी चींटी में और एक 100 साल
कि उम्र तक पहुँचे हैं। बुजुर्ग में भी क्या भावना होती है, अभी मेरे को ठीक रहना है, अभी मुझे मेरा ध्यान रखो, मेरी केयर करो। मगर परमात्मा कहते हैं जब इस देहों को संभालना मुश्किल और कर्म का बंधन बढ़ने लग जाए, उस समय उस सत्य को सामने रखते हुए इस शरीर और आत्मा के संयोग को नश्वर अर्थात खत्म होने वाला जान करके तुम्हें अंतिम आराधना अर्थात पच्चा परिन्याय ज्ञ परिज्ञा से जान करके प्रत्याख्यान परिज्ञा के माध्यम से इस देह का त्याग करना चाहिए। मगर जिसने सारी उम्र तो धर्म किया नहीं, उसके लिए तो कहा है जब कश्ती साबत सालम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी। जब कश्ती साबत सालम थी मतलब मजबूत थी, साहिल की किनारे की तमन्ना किसको थी। मगर अब ऐसी शिकस्ता कश्ती में साहिल की तमन्ना कौन करे। अब कश्ती टूट गई है, अब उसको किनारे की तमन्ना तो वो विचार ही नहीं आता कि मुझे मोक्ष की ओर बढ़ना है। फिर उस एज में जाकर के उस व्यक्ति को संस्कार संसार के मोह के ही जागृत होते। मगर परमात्मा ने कहा पच्चा परिन्याय मीन्स पूर्व जीवन में तुम्हें धर्म का अभ्यास करना, देह का ख्याल रखना, देह के माध्यम से उत्तम कार्य करने। मगर जब फाइनल स्टेज आए तो मौत को इनकार नहीं बल्कि उसको भी स्वीकार करना। तो समय हो रहा है, हम गुरुदेव कृपा फरमाए। ओम शांति।